आइए अब आपको दिखाते हैं देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। राजनाथ सिंह से खास बातचीत की है एडिटर्स नेशनल अफेयर्स शीला भट्ट ने। Hello and welcome. I'm Sheila Bhatt. My guest today is Home Minister Rajnath Singh. राजनाथ जी नमस्कार। राजनाथ जी, हमने इस इलेक्शन में देखा कि सबसे ज्यादा आपकी पार्टी और आप भी राष्ट्रवाद की चर्चा, बालाकोट की चर्चा, सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा, पाकिस्तान की चर्चा। पाकिस्तान तो सबसे अहम मुद्दा रहा है। देखिए, राष्ट्रवाद या कोई चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता है। हुआ ना, हम जिस राष्ट्र के हैं उस राष्ट्र के प्रति हमारा कमिटमेंट रहेगा। उस राष्ट्र के प्रति हमारी निष्ठा पर कभी भी कोई सवालिया निशान नहीं लग सकता है। लेकिन यदि कोई घटना ऐसी हुई है जो कि सराहनीय है, जिसकी चर्चा सारे देश में की जानी चाहिए, तो हमें क्यों संकोच होना चाहिए उसकी चर्चा करने से? हम क्यों घबराते हैं उसकी चर्चा करने में? आप जानते हैं 100 से ज्यादा अपने देश के डिफेंस सर्विसेज के ऑफिसर्स जो रिटायर्ड हुए हैं, उन्होंने एक पत्र राष्ट्रपति को भेजा था। आप जानते हैं चर्चा तो हुई है। देखिए, उनके ऑब्जेक्शन को मैं एब्सोल्युटली रिजेक्ट करता हूं और मैं ये मानता हूं कि एक पॉलिटिकली बायस्ड होकर उन लोगों ने ये काम किया है। इसको उनके द्वारा किए जाने का कोई औचित्य नहीं था। उनका क्या कहना है? कहना यह है कि ये हमारे आर्मी के जवानों का अथवा सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की चर्चा चुनाव के दौरान नहीं की जानी चाहिए। क्या चाहते हैं वो? यदि 71 में जो कुछ भी पाकिस्तान के साथ हुआ, पाकिस्तान का डिवीजन हुआ दो भागों में, पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में, तो इसमें करिश्मा यदि किसी का था, कंट्रीब्यूशन किसी का था, तो हमारे आर्मी के जवानों का था। यदि उस समय उसका श्रेय यदि श्रीमती इंदिरा गांधी को मिल सकता है, सारे देश में इंदिरा जी की जय जयकार हो सकती है, तो इस बार जिस तरीके से हमारे सेना के और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, आतंकवादियों के खिलाफ जो है कार्रवाई जो की है, तो उसका श्रेय हमारे मोदी जी को क्यों नहीं मिलना चाहिए? आप कैसे पुलवामा को देख रहे हैं? क्या हुआ? कहाँ पे चूक हो गई है? चूक क्या? मामले की पूरी जांच चल रही है, उसके हम लोग तह में जा रहे हैं। क्या दुनिया का कोई भी देश इस बात का दावा कर सकता है कि हमारे यहाँ कभी कोई एक भी घटना नहीं होगी? या दुनिया का कोई ऐसा बड़ा देश, बहुत छोटे देशों की बात छोड़ दीजिए, यह कैसे कोई दावा कर सकता है कि हमारे यहाँ कोई घटना नहीं होगी? इंटेलिजेंस का काम करने वाले लोग इंसान ही होते हैं, इंसान से ही चूक हो सकती है। यह दूसरी चीज, यह आवश्यक नहीं है कि दुनिया का कोई भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हो, इंटेलिजेंस एजेंसी हो, यह नहीं कह सकती कि हम जो भी इंटेलिजेंस इनपुट देते हैं वह बिल्कुल परफेक्ट होता है। ये कोई दावा नहीं कर सकता। मैं होम मिनिस्टर रहते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अब उसके लिए हमारी पूरी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कंडेम करना, यह मैं समझता हूं कि ठीक सोच नहीं। कश्मीर इशू पे आपकी निष्फलता तो मानना पड़ेगा ना? नहीं, देखिए, हम उसको विफलता, उसको जो कहना हो तो कहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उस पर। हमारा फेल्योर है जो कुछ भी है, लेकिन ये आज की समस्या नहीं है, 40-45 वर्षों की समस्या है। एक एक्सपेरिमेंट हमने किया, वहां भी दिल खोल कर मैंने कहा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एज ए होम मिनिस्टर जितना कश्मीर मैं गया हूं, शायद कोई होम मिनिस्टर इतना न गया हो इतने समय में। और जब जब मैं गया हूं, मैंने कहा कि जो लोग भी हमसे बात करना चाहते हैं, यहां तक कि मैंने अलगाववादियों को भी कह दिया जो सेपरेटिस्ट हैं, आप भी बात करना चाहते हो और हम बात करने को तैयार है। बात करके हम समस्या का समाधान क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते हैं? नहीं, मैं तो उन लोगों से पूछता था, तो मैंने कहा बात करो। तो ये सवाल तो उनसे पूछिए कि आप क्यों नहीं बात करते जब होम मिनिस्टर कह रहा है। इतना ही नहीं किया मैंने, बल्कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जब मैंने जाकर वहां तक सारा रिव्यू किया सिक्योरिटी सिचुएशन को, तो वहां पर मेरी जानकारी में बात आई कि लगभग 9-10 हजार ऐसे हमारे जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 12 साल से लेकर 16 साल 18 साल है, स्टोन पेल्टिंग में उनके खिलाफ जो केसेज हैं। तो मैंने कहा कि भाई, कभी कभी बच्चों को लोग गुमराह कर देते हैं, इस कारण भी उन्होंने स्टोन पेल्टिंग की होगी। ऐसे मैंने तुरंत वहां के चीफ मिनिस्टर को कहा, मैंने कहा ऐसे सारे बच्चों के जो फर्स्ट टाइम स्टोन पेल्टर हैं, सेकंड टाइम स्टोन पेल्टर्स हैं, उनके केसेस को विड्रॉ कर दो, उनको सुधरने का मौका दो। और आप समझ, जबकि इसके लिए हमारी आलोचना हुई थी, फिर भी इस काम को मैंने किया।
अब मैंने देखा है कि इससे काम जब नहीं चल रहा है तो आगे जो करना चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं। आप देखिएगा आगामी 3, 4, 5 वर्षों के अंदर जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान होकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि मैं उस दिन बहुत ज्यादा ही हर्ट हुआ, बहुत ज्यादा आहत हुआ जिस दिन वहां के एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने यह कह दिया भारत में 2 प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कभी जम्मू कश्मीर का अलग प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए और भारत का अलग प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। भाई इस हकीकत को समझना चाहिए। जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट था, है और रहेगा। उसको कोई हमसे अलग नहीं कर सकता है। अब वो समय आ गया है कि अब आर्टिकल 370 के बारे में और 35A के बारे में भी अब रिव्यू किया जाना चाहिए, समीक्षा की जानी चाहिए, देखा जाना चाहिए कि इन दोनों के कारण 370 और 35A के कारण जम्मू कश्मीर का कितना लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई है। यदि लाभ नहीं हुआ है, हानि यदि ज्यादा हुई है तो निश्चित रूप से धारा 370 और 35A समाप्त कर देना चाहिए। पर आप ये जो कह रहे हैं तो ग्राउंड सिचुएशन अलग है कि ये बोलने से ये दबाव पड़ रहा है ग्राउंड पे, और ये उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जो बोल रहे हैं वो उसके रिएक्शन में बोल रहे हैं क्योंकि उनको इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। रिएक्शन में कोई देश नहीं चलाया जा सकता है। रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए। रिएक्शन में देश नहीं चलाया जा सकता है। क्या ऐसा बोल रहे हैं? रिएक्शन में देश के खिलाफ कोई बोलेगा, एंटी नेशनल एक्टिविटीज करेगा? यह कौन सी लॉजिक है? देश बैलेंस लोगों के द्वारा चलता है, रिएक्शनरी लोगों के द्वारा देश नहीं चलाया जा सकता। आपको कोई रिग्रेट है कि कश्मीर की सिचुएशन संभालने में सरकार जो आपकी थी, महबूबा मुफ्ती के कोएलिशन गवर्नमेंट थी, उसमें क्या कुछ नहीं कर सके जिसके कारण कुछ पार्टी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था क्योंकि मैंडेट था सिंगल। सफल क्यों नहीं हुआ? नहीं, कोई आवश्यक है कोलिशन गवर्नमेंट हर समय सफल हो। दुनिया में एक भी कोई ऐसा मिसाल मिलेगी? कभी सफल होता है, कभी नहीं होता। अब यह तो जो लीड कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यह इंश्योर करे कि क्यों नहीं सफल हो पाया। हमको जो उम्मीद थी कि हम इससे जम्मू कश्मीर की समस्या का भी समाधान कर लेंगे, और इसलिए गवर्नमेंट बनाई थी कि मैंडेट मिला हुआ था। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी PDP थी, नेक्स्ट टू PDP हम थे। ये हुआ भाई किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है। शायद जम्मू कश्मीर की जनता ये चाहती है कि जो नंबर 1, नंबर 2 की पॉलिटिकल पार्टी हैं यही आपस में मिलकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स के आधार पर गवर्नमेंट बना लें और गवर्नमेंट चलाए और जम्मू कश्मीर की समस्याओं का समाधान करें। तो एक्सपेरिमेंट हमने किया, सफल नहीं हुआ था। आगे का रास्ता हम लोगों ने जो चुनना चाहिए चुन लिया है। पर राणा जी, ये भी इतना सीरियस इशू है, हमें लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर खुद, फिर अजीत डोवल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह, फिर राम माधव, ये सब मतलब ज्यादा कुक स्पॉइल्स द ब्रोथ, ऐसा तो नहीं है? कोई कुक ज्यादा नहीं है। यह अनावश्यक कंफ्यूजन जानबूझकर कुछ लोगों ने क्रिएट किया है। और हमारे लिए क्या एप्रोप्रिएट वर्ड भी है हमारे पास जिसका मैं यूज कर सकता हूं, जो बड़े प्लान्ड वे में यह सब सारा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई। जो कुछ भी होता है वेल कंसिडर तरीके से हम लोग बैठकर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी जहां आवश्यक होता है प्राइम मिनिस्टर भी बैठते हैं। प्राइम मिनिस्टर समय समय पर बुलाते हैं, उनके साथ भी बैठकर बात होती है, वो भी डिसीजंस करते हैं। हम सब लोग मिला जुला डिसीजन रहता है, कंसेंसस के आधार पर फैसला होता है। जस्ट लास्ट क्वेश्चन कश्मीर में कि राजनाथ जी, आपको लग रहा है कि कश्मीर में मोदी सरकार की, मोदी जी के नेतृत्व में आपने और बाकी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने बहुत ज्यादा सख्त हाथों से काम लेने की कोशिश की, वो भी नहीं चली बात? आप उसको पहले अप्रिशिएट कीजिए। जो मैंने पहले किया वो तो ठीक था कि नहीं था? जो बच्चों को छोड़ना बिल्कुल सही था। बिल्कुल सही था ना। यह भी कहना कि आप बात करना चाहते हो तो बात करना, यह सही था ना? तो उसको तो अप्रिशिएट करिए। नहीं तो आप नहीं, पर अंत क्या आया? अंत क्या आया? तो ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई आपने गृह मंत्री से क्यों नहीं बात की? ये गुस्ताखी आपने क्यों की? ये सवाल तो उनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आपको क्या लग रहा है, क्यों नहीं कर? अरे मुझे कुछ नहीं लग रहा है। जिन लोगों को लगता है वो लोग सवाल पूछिए, मुझे कुछ नहीं लग रहा है। मुझे जो करना चाहिए था मैंने किया।
जो मुझे उचित लगा, और आगे भी जो उचित लगेगा वही करेंगे। अच्छा राणा जी, आज के अखबारों की मुख्य समाचार ये है कि 21 पार्टी जो नॉन बीजेपी के खिलाफ आज खड़ी है देश में, वो सब 21 मई को इलेक्शन रिजल्ट के 2 दिन पहले मिलने वाली है, और उनको बहुत उम्मीद है कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट की आशा मजबूत है उनकी। हाँ, नहीं मैं चाहूँ 21 क्या और भी हो तो और मिल जाए, और ये तय कर लेंगे उनका लीडर कौन होगा। लीडर ही नहीं तय हो पाए, 21 मिले चाहे 50 मिले, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। उनका अधिकार है, मिल सकते हैं, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। 21 नहीं 50 हो जाए उनकी संख्या, उसका भी स्वागत है। आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस पार्टी लीड लेके अगर आपको 200 के आजू बाजू अगर बीजेपी की सीटें आई जो लास्ट टाइम से कम हो, तो कुछ संभावना हो सकती है? वैसे जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जिन्हें काल्पनिक प्रश्न कहते हैं, काल्पनिक प्रश्नों का सामान्यतः मैं उत्तर देता नहीं हूं, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 2014 में जितनी सीटों पर विजय हासिल हुई थी, उससे अधिक सीटों पर विजय हासिल होने जा रही है। इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि एनडीए को 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए। तो आपको नहीं लग रहा है ये गठबंधन चल रहा है? जो उम्मीद थी गठबंधन से, बहुत सारे लोगों का जो असेसमेंट था कि गठबंधन उत्तर प्रदेश में बड़ा करिश्माई काम कर जाएगा, लेकिन गठबंधन चल नहीं पा रहा है। लोग ये जानते हैं क्रेडिबल अलायंस नहीं है सपा बसपा का, लोग मानते हैं। क्योंकि तो सही है क्योंकि सपा बसपा दोनों में ड्रैगन स्ट्रॉन्ग था पहले, इतनी राइवलरी थी जबरदस्त। लोग ये मानते हैं कि फिर अलग हो जाएंगे, तो लेकिन देश ये चाहता है कि देश में एक स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, स्थायी सरकार होनी चाहिए, जो देश को सही दिशा में ले जाए। अब 21 नहीं 25 मिल जाए, लीडर कौन होगा इसी का फैसला नहीं हो पा रहा है। और आपने देखा जब गठबंधन चुनाव के पहले बनना था, कोई किसी को एक लीडर मानने को तैयार नहीं था। इसलिए आप चिंता मत करिए, जनता की इस पर सोच पर और जनता की उस पर सवालिया निशान मत लगाइए। उसने तय कर दिया है, स्टेबल गवर्नमेंट होगी, स्ट्रांग गवर्नमेंट होगी, डिसाइसिव गवर्नमेंट होगी। अच्छा, और वह हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लीडरशिप में होगी। वाजपेयी जी की लीडरशिप आपने इतनी नजदीक से देखी, आज मोदी जी के साथ आपने 5 साल काम किया, उनमें समानता और फर्क क्या है? नहीं, मैं कभी भी लीडर्स का एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं करता हूं। सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है, सबकी एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग होती है, काम करने की शैली होती है, सबकी अलग अलग होती है, तुलना नहीं करता। आपको मजा कैसा आया ये गवर्नमेंट और उस गवर्नमेंट में? आपके अनुभव कैसे रहे? दोनों गवर्नमेंट से मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अटल जी की गवर्नमेंट में भी और मोदी जी के साथ भी काम करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हम जब रिपोर्टिंग में जाते हैं, ये पहली बार है, हमने वाजपेयी की इलेक्शन भी कवर करी है, तो कोई वाजपेयी को वोट दे रहे ऐसे नहीं कह रहे थे, भाजपा को वोट दे रहे हैं, पर इस बार मोदी को वोट दे रहे, मोदी को वोट दे रहे, ये स्थिति कैसे आ गई है? उस समय वाजपेयी जी थे, वाजपेयी जी की भी हम लोग ऐसी चर्चा करते थे, जो लीडर होता करते हैं। पर पार्टी से ज्यादा आज मोदी की प्रतिभा आगे आई। यानी पार्टी की भी चर्चा होती है, मोदी जी की भी चर्चा होती है। मोदी जी तो पार्टी के ही है ना, कोई मोदी जी पार्टी से अलग नहीं है। अरे राणा जी, आप बताना चाहता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो पार्टी का फैसला होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी मानते हैं, हम सब मानते हैं। हम लोग पार्टी के ही हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं। राणा जी, आप इस पे तो कुछ कहिए कि कितना माहौल इस इलेक्शन के चुनाव में, प्रचार में कितना डिस्टर्बिंग है। कितनी बार ओपोजिशन इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं और आप भी जा रहे हैं, दोनों बाजू से गाली गलौच हो रहा है, आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है? नहीं, मैं समझता हूँ अपोजिशन को भी मैं कहना चाहूंगा, इलेक्शन को बहुत ही बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में लेना चाहिए, उन्हें हताश नहीं होना चाहिए। बार बार इलेक्शन कमीशन के पास दौड़ कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्शन होते रहते हैं, आगे के लिए वो लोग प्रयत्न करें, फिर कोशिश करें। प्रियंका वाड्रा ने कहा है
कि दुर्योधन का भी अहंकार कम हुआ है, ये कहना और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्राइम मिनिस्टर को ये क्या चौकीदार चोर है, अहंकारी है, आतंकवादी है, दुर्योधन है, क्या तमाशा है? आप ये कल्पना, अरे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ये इंडिविजुअल नहीं होते, इंस्टीट्यूशन होते हैं। और हेल्दी डेमोक्रेसी में हर पॉलिटिकल पार्टी के हर सिटीजन की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंश्योर करें कि हेल्दी डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस की डिग्निटी किसी भी सूरत में लोअर डाउन न होने पाए। क्या हम लोगों ने किसी प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ कहा है आज तक? बताइए, मैंने कभी कहा? लेकिन मैं समझता हूं जो कुछ भी अपोजिशन ये कर रहा है, कांग्रेस कर रही है, जनता वोट के माध्यम से इसका बदला लेगी। आप इतने बस आप बहुत हर्ट था कि प्राइम मिनिस्टर को यह कहा जाए चौकीदार चोर है। सच्चाई है, मैंने तो कह दिया था, हमारा चौकीदार प्योर है, दोबारा पीएम बनना श्योर है और देश की समस्याओं का वही क्योर है। चारों ओर ही शोर है, मोदी वंस मोर है। आपके ऊपर एक चार्ज लगता है, पता है? मैं लोग आपका जो जानने बतलाया तो आपने कि मेरे ऊपर क्या? नहीं, आपके लिए ये कहा जाता है और आपके दोस्त ज्यादा कहते हैं कि आप एम्बिशियस कम है। ऐसा क्यों है? पता नहीं, अब तो मुझे इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि क्या है सही है, क्या है नहीं है। नहीं, मुझे आपका एग्रेशन कम है, जैसे आपकी पार्टी में कुछ नेताओं का इतना ज्यादा है। नहीं, यानी बैलेंस रहना अपराध है तो वो ऐसा अपराधी बनने को मैं तैयार हूं। सो गिवन अ चॉइस, अगर आपकी सरकार वापस आती है तो आप फिर से होम मिनिस्टर ही बनना पसंद करेंगे? ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, प्राइम मिनिस्टर जो भी तय करे। हम आपकी चॉइस पूछ रहे हैं। नहीं, हमारी कोई चॉइस नहीं। गिवन अ चॉइस, कभी चॉइस रही है न कभी चॉइस रहेगी, और मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे ये बना दिया या वो बना दिया। आज तक जिंदगी में, और जो मैं कह रहा हूं लोग सुनेंगे, देखेंगे, कोई देश का हमारा टॉप का लीडर भी कभी नहीं ये कह सकता कि राजनाथ सिंह ने कभी कहा हो हमको ये बना दीजिए, ये बना दीजिए, और न कभी जिंदगी में कहेंगे। प्राइम मिनिस्टर का हमारे प्रेरोगेटिव है, प्राइम मिनिस्टर हमारे जो भी फैसला करेंगे वो हमको स्वीकारेंगे। राजा जी, 5 साल ये देश आपकी सरकार को, मोदी सरकार में जहां आप गृह मंत्री थे, कैसे याद रखेंगे ये 5 साल? इसका जवाब जनता देगी, मैं नहीं दूंगा। पर आप क्या मानते हैं? आप क्या छोड़ेंगे, छोड़ के आप क्या मानते हैं? आप क्या छोड़ेंगे, छोड़ के जाएंगे? जितना करते बना है अपनी सामर्थ्य के अनुरूप हम करने की हमने कोशिश की है। कितनी कामयाबी मिल पाई, नहीं मिल पाई, इसका भी मूल्यांकन जनता को ही करना चाहिए। स्वयं मुझे किया है मैंने, ऐसा नहीं है कि मूल्यांकन नहीं किया है, लेकिन उसको मेरे द्वारा कहा जाना ये उचित नहीं होगा, ये मर्यादित नहीं होगा। आपको आपकी पॉलिटिक्स पार्टी की कैसी लगी? आपको नहीं लग रहा है बहुत हार्ड एटीट्यूड मोस्ट इश्यूज पे लिया गया? जैसे प्रज्ञा ठाकुर का भोपाल से खड़ा रहना, आप तो होम मिनिस्टर है देश के, आपको कैसा लगा? मैं क्या करूं? इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि वो चुनाव लड़ सकती हैं। आप इलेक्शन कमीशन को से सवाल करिए, हमसे क्यों पूछते हैं? नहीं, पर राणा जी, सब कुछ कायदे से नहीं देखा जाता है ना, कुछ उससे परे भी ऊपर देखा जाता है। भाई, यदि आपको प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव लड़ने पर आपत्ति है और इलेक्शन कमीशन के भी डिसीजन से आप सहमत नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। आप हमसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं? अरे राजा जी, आपने जो चुनाव लड़ सकता है उसको पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया, आपको मंजूर है? अरे भाई, ये पार्टी ने प्रत्याशी क्यों नहीं मंजूर होगा? हम भी उसी कमेटी में हैं। आपने देखा दिग्विजय सिंह भी सॉफ्ट हिंदुत्व चला रहे हैं, वो भी साधुओं को रास्ते पे ले आए, और कांग्रेस में भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी बहुत सारे मंदिरों में जा रहे हैं। आपको ये बदलाव कांग्रेस में कैसा लगा? आप कांग्रेस को 25-30 साल से देख रहे हैं। हिंदुत्व की डेफिनेशन जो मैं समझता हूँ, हिंदुत्व ना सॉफ्ट होता है ना हार्ड होता है। हिंदुत्व होता है। हिंदुत्व एक ऐसी अवधारणा है जो कि कास्ट, क्रीड और रिलीजन के बेसिस पर कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन, यह हिंदुत्व है। यही हिंदुत्व है जिसने कि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, इसका संदेश सारे विश्व को दिया है, सारी दुनिया को दिया है। भारत की सीमा में रहने वाले लोग ही हमारे
परिवार के सदस्य नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। यही हिंदुत्व है। आनो भद्रा कर्तो यंतु विश्वतः, विश्व के किसी कोने से ज्ञान आए हम उसको ग्रहण करेंगे, हम उस पर अमल करेंगे। ज्ञान यदि है कोई ऐसा तो मानव के लिए कल्याणकारी है। यही हिंदुत्व है। कृण्वन्तो विश्ववार्यम, हम आर्य हैं, हम सारे विश्व को भी चाहते हैं सभी श्रेष्ठ बने। यही हिंदुत्व है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यही हिंदुत्व है। वाह, बहुत खूब। राजनाथ जी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में धोती पहनने वाले तो आप ही एक बीजेपी के नेता है, तो लोग मानते हैं अगर बीजेपी को 200 या 220 सीट आई और बाहर से एनडीए के बाहर से कुछ पार्टी का सपोर्ट लेना पड़े तो आप बहुत सशक्त नेता है जो मोदी की ऑल्टरनेट खड़े हो सकते हैं। मैं जिंदगी में छोटे काम नहीं करता, छोटी हरकत मैं नहीं करता। इसमें छोटी हरकत क्यों है? अगर नॉन बीजेपी पार्टी मांगे कि मोदी के अलावा प्रोजेक्टेड लीडर हमारे मोदी जी जी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ के लिए प्रोजेक्टेड लीडर है, वही रहेंगे।